आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है। अब यहाँ कश्मीर घाटी की बात की जा रही है, तो कश्मीर घाटी में जब देखिए ये इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का जब मैप बनाएंगे तो ये यहाँ पे पीर पंजाल पड़ेगा, ठीक है। पीर पंजाल इधर पड़ेगा और इधर पड़ेगा वृहद हिमालय, ये इस प्रकार से। तो ये इसी वृहद हिमालय यानी बड़ा हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। तो इस तरह से अगर आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा बी पार्ट, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में। तो देखिए हिमालय का जो पार्ट्स हैं, जो लेयर्स हैं, उसको अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है वृहद हिमालय जिसे बड़ा हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद है लघु हिमालय और फिर सबसे दक्षिण में जो निचला भाग है वो है शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे लघु हिमालय पूछा है, तो लघु हिमालय ये हो गया जो हमने बताया। देखिए ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये वृहद हिमालय हो गया, ठीक है, वृहद हिमालय या बड़ा हिमालय, ये लघु और ये शिवालिक। तो शिवालिक और वृहद हिमालय के बीच में स्थित है लघु हिमालय। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे शिवालिक और वृहद या महान हिमालय उसे ही कहते हैं, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है लघु हिमालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। अब दक्षिण से उत्तर की ओर तो सबसे दक्षिण में मिलेगा आपको शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय और महान हिमालय के बाद मिलता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय जो कि इसमें नहीं दिया है। तो इस हिसाब से भी आप इसका बी पार्ट सही उत्तर हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट पीसीएस छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अब इन ऑप्शंस में देखिए विंध्य, अरावली और अन्नामलाई, ये काफ़ी प्राचीन है, ठीक है, काफ़ी पुरानी है, जबकि हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत में, ठीक। अन्नामलाई ये दक्षिण के पठारी भाग का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक, ये सब, और ये काफ़ी प्राचीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर दिशा की ओर आपको क्रम से जाना है, तो उत्तर दिशा की ओर अगर आप लोग बढ़ेंगे, जैसे अगर आप ये जम्मू कश्मीर में मैं एक रफ मैप बना देता हूँ, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है कराकोरम, फिर उसके बाद पड़ता है लद्दाख, उसके बाद पड़ता है जॉस्कर, फिर पड़ता है पीर पंजाल, ठीक है। ये चारों का क्रम याद रखेंगे, ये है कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर और यहाँ पे फिर पड़ता है पीर पंजाल। ये कराकोरम और लद्दाख के बीच में से ही ये सिंधु नदी होकर जाती है इंडिया से पाकिस्तान में, ठीक है। और फिर यहाँ पे लद्दाख और जास्कर के बीच में इसी सिंधु की एक सहायक नदी श्योक बहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर देखिए तो ये उत्तर दिशा की ओर हमें जाना है, तो शुरुआत करना होगा पीर पंजाल से। पीर पंजाल के बाद पड़ेगा, देखिए पीर पंजाल, फिर उसके बाद ये बी पार्ट सही हो जाएगा, पीर पंजाल, उसके बाद जॉस्कर, फिर उसके बाद लद्दाख और सबसे उत्तर में कराकोरम। तो बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व में सबसे पहले आपको मिलेगा सिक्किम और नेपाल, सिक्किम भारत का राज्य और नेपाल के बॉर्डर पे आपको मिलेगा कंचनजंगा, फिर उसके बाद कंचनजंगा के बाद मिलेगा एवरेस्ट जो कि नेपाल में मिलेगा, फिर उसके बाद अन्नापूर्णा और फिर धौलागिरी। तो बी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है, बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पूछा है। तो देखिए इसमें आंसर पहचानिए, अजंता श्रेणी, कैमूर पर्वत, पालकोंडा, पटकाई बूम। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे नवीनतम तो ये अजंता, कैमूर और ये पालकोंडा, ये तो दक्षिण के
जो दक्षिण का पठारी भाग है उसका भाग हो गया। जबकि ये पटकाई बूम की जो श्रेणियां हैं ये हिमालय के पर्वत का ही एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है। यानी पटकाई बूम जो श्रेणियां हैं वो हिमालय पर्वत का ही एक्सटेंडेड रूप है, और हिमालय पर्वत इन सभी दक्षिण के पठारी भाग से नई है, नवीनतम है। तो ये अजंता, कैमूर और पालकोंडा ये काफ़ी प्राचीन है, जबकि पटकाई बूम की श्रेणियां ये नई हैं। तो इस हिसाब से इसका डी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई बूम की पहाड़ियां किन राज्यों में नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम तक तो है, त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा वाले भाग में इन पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा पटकाई बूम की पहाड़ियां जो हैं वो आसाम में भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी अभी आप लोगों को बताया था, ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, जो कि सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, यह भी सही है। इसी के बीच में यह टनल बनाया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी बिल्कुल सही है। देखा जाए तो चाहे कनेक्टिविटी हो या सिक्योरिटी रीजन से भी यह टनल बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से ये चारों फैक्ट सही हैं। तो इसका सही आंसर डी पार्ट हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। इंडियन जियोग्राफी, खासकर भारत के उत्तर के पर्वतीय भागों से संबंधित ये सभी प्रश्न थे। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी ये स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न जो मैं लेता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, तभी लिया गया है। अपने से या किसी बुक से मैं क्वेश्चंस नहीं उठाता हूँ, ठीक। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। रोज़ आपको ये कई सब्जेक्टों से ये सीरीज मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।